वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो आज मैं आपसे मनोविज्ञान की एक दूसरी विधि के बारे में बात करने जा रही हूँ जो भी नई है। उसका नाम है प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनायर मेथड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चनायर मेथड। तो चलिए इसको जानते समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, इसके क्या गुण दोष हैं तथा इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम कैसे सुचारू रूप से और गुणवत्तापूर्वक रूप से सुचारू रूप से चला सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधित तथ्य एकत्र करना, यानी इस विधि में हम क्या करते हैं, प्रश्नों से जो संबंधित उत्तर हैं, जो हमारा जो भी रिसर्चर है, जो भी उसका जो डाटा है, मतलब जो लोग है या कह लीजिए हम किसी अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी से ये प्रश्न कर रहे हैं हम बालक से, उसके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं तथा उसके समस्या संबंधी जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर से हम क्या करते हैं, फैक्ट एकत्रित कर रहे हैं, जिसकी बेस पे हमारा रिसर्च आइडेंटिफाई होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। कभी कभी क्या होता है, जो प्रयोगकर्ता, जो प्रयोग कर रहा है यानी रिसर्चर है, वो शिक्षा समस्या, यानी जब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली विधि की, तो जाहिर सी बात है हम शिक्षा से ही रिलेटेड है, शिक्षा के ही इर्द गिर्द हमारा समस्या घूम रही है। तो प्रयोगकर्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है कि क्योंकि हर व्यक्ति, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, एक दूसरे से भिन्न है, तो उसकी विशिष्टताएं भी भिन्न होंगी, उसके अंदर समानुरूपताएं भी भिन्न होंगी, विभिन्नताएं भी होंगी। तो इसे किस प्रकार समझेंगे, तो अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। उन सबसे साक्षात्कार करने के लिए उससे पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है। उन सबसे साक्षात्कार करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है तथा क्योंकि एक ही परिक्षेत्र से किसी एक व्यक्ति का हम लेके उसको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि वो पूर्ण से पूरे संसार यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सब पे लागू करता है। तो इस वजह से हमें अलग क्षेत्र पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उत्तर से पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी से दक्षिण के क्षेत्र में हमें ये जानना की ज़रूरत पड़ती है कि उसके विचार क्या हैं, वहाँ के इंडिविजुअल व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के विचार क्या हैं। इन दोनों में बचत करने के लिए वह समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करके उनके पास भेज देता है। और जब हम इन दोनों की बचत करना चाहें, यानी प्रयोगकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो बचत करना चाहे, तो वह उस समस्या से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं, जो व्यक्ति की समस्या से संबंधित जो प्रश्न है, उसकी प्रश्नावली तैयार करता है, यानी एक क्वेश्चनायर तैयार करके उनके पास भेज देता है। उनसे प्राप्त होने वाले उत्तरों का वह अध्ययन और वर्गीकरण करता है। जो उनसे प्राप्त होने वाले उत्तर है उनका अध्ययन करता है तथा उन्हें हर प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के रूप में क्राइटेरिया में प्रत्येक चीज़ों को वो डाल देता है। तो वर्गीकरण